नमस्कार। कल हम लोग कुछ फॉल्ट लोकेशंस की बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स की बात की हमने, और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा था, कुछ जो अवशेष हमको मिले हैं चंडीगढ़ के पास से, तो वहाँ की बात कर रहा था। और हम रुके थे जहाँ पे बात करते हुए कि पंचकुला में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये जाने अनजाने में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं जो कि फॉल्ट के ऊपर बैठे हुए हैं करके। और पिछली बार हमने यहाँ पे बात की थी कि ये मैंने कहा था कि मैंने जो फ़ोटोग्राफ लिया है ये वाला, ये फॉल्ट स्कार्प के ऊपर से है। मतलब अगर मैं इसका सेक्शन बनाता हूँ यहाँ से, अगर इस तरफ जाते हैं हम लोग, तो ये ऐसे कुछ दिखता है आपका। तो ये जो मकान बने हुए हैं सारे, ये आपके इंडो गैंजेटिक प्लेन में है, ये आपका पंचकुला साइड है, और यहाँ से ये हम लोग स्कार्प है, ये वाला हमारा स्कार्प है जो कि चंडीगढ़ फॉल्ट स्कार्प कहा था हमने, जो कि HFT, और हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ये वेल डेवलप सिटी है कि नहीं है, उस पर चर्चा हो रही थी। तो अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है ये काफ़ी रिसेंटली आया है। हालांकि इसको भी समय हो गया, क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ मैंने ऑलमोस्ट 10 साल के पहले लिया था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे तब आना शुरू हो गया था। और ये कितना इसमें इन चीज़ों को लिया गया है कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है कि नहीं है। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है, जो कि आपकी प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री, प्रेजेंट प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट मार्क करता है, सबसे एक्टिव प्लेट बाउंड्री है दुनिया में। तो उसमें अगर अर्थक्वेक उस पर आता है, उस फॉल्ट के अलॉन्ग, जो कि चंडीगढ़ फॉल्ट है आपका, और चंडीगढ़ फॉल्ट जो है ये पार्ट है आपका हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट का। ये हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं फ्रंटल थ्रस्ट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में HFT कहते हैं करके। तो ये जो है यही चंडीगढ़ फॉल्ट है, ये इसी का पार्ट है करके। तो अगर इस पे भूकंप आता है और इसके वजह से जो कंपन होती है, तो ये हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जो कि आपका पूरा अलूवियम है यहाँ पे। तो ये बात हमने की थी कि इसमें एम्प्लीफिकेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो एम्प्लीफिकेशन का हम अगर दिमाग में रखें तो ये वाला पार्ट जो है हमारे लिए, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात करें तो ये काफ़ी ख़तरनाक होगा। तो मैंने और भी एक बात की थी कि जहाँ यूजुअली क्या होता है कि हम लोगों ने ये देखा है कि जो भुज का अर्थक्वेक था, ये भी मैंने कल बात की थी थोड़ी सी। तो भुज में जो अर्थक्वेक था वो अहमदाबाद सिटी जो है, जहाँ पे भी डैमेज देखा गया था, वो करीब करीब 250 से 300 किलोमीटर है। तो जो भी हमारे यूजुअल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, और वो डैमेज क्यों हुआ था, वो साइड इफ़ेक्ट की वजह से हुआ था। तो हमारे जो जनरल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, मान लीजिए कि हमारी बिल्डिंग है यहाँ पे, और इसकी नीचे का जो हम लोग ग्राउंड फ्लोर ही लेते हैं करके, ये हमारा जो है ये ओपन स्टोरी रखते हैं हम लोग करके। इसको इस्तेमाल जो है ज़्यादातर जो है कार पार्किंग के लिए यूज़ करते हैं पार्क। तो इसमें कोई कनेक्टिंग मेंबर्स नहीं होता है कि कनेक्टिंग मेंबर्स मतलब ये एक दूसरे से कोई कनेक्शन इसका होता नहीं है, तो ये स्ट्रेंथ जो है इसकी कम होती है। तो अगर इस तरह की कंडीशंस हैं हमारे पास, तो एक कार्टून था कल जब हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये होगा क्या इसमें। तो एक बिल्डिंग है आपकी, और ग्राउंड फ्लोर ये आपकी जो है वो बिल्कुल ओपन है। तो समय आएगा कि इसमें कंपन की वजह से ये पूरा धंस जाएगा आपका करके। तो ये वाला पार्ट जो है ये डैमेज इसमें हो सकता है आपका, और इस वजह से डैमेज की वजह से आपकी बिल्डिंग गिरेगी करके। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है जब हम लोग जब भी घर देखते हैं, या तो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लोग आप इसमें इस चीज़ को ध्यान में रखें करके। और भी जैसे फॉल्ट्स हैं, मैंने कहा था कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, जो कि यहाँ से ये चलता है आपका इस एरिया में, जिसको हमने नाम दिया था तकसाल फॉल्ट। ये हमने नाम दिया है इसको तकसाल फॉल्ट। ये परमाणु के पास से, परमाणु एक जगह है, ये काफ़ी फेमस जगह है, ये वहाँ से निकलता है,
और ये फॉल्ट आपका यहाँ से ये रन करता है, और ये आपका हमारा जो है ये, क्योंकि स्ट्रीम्स जो हैं यहाँ पे ऑफसेट हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, तो ये हमारा जो है ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है आपका, और ये जो है ये राइट लैटरल स्ट्राइक स्लिप है आपका, राइट लैटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। अब ये भी जो है ये करीब करीब आपका परमाणु के पास से निकलता है, जैसे मैंने कहा टकसाल फॉल्ट। तो इसमें हमने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखे थे जो भी बताते हैं कि जाने अनजाने में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया। तो ये इसका सैटेलाइट फ़ोटोग्राफ है उस एरिया का, टकसाल फॉल्ट का, जहाँ पे हमको इस तरह के एविडेंस दिखते हैं करके। और ये चैनल ऑफसेट्स हैं जो कि येलो लाइन्स में मार्क की गई हैं ये, और इसके बेसिस पे हमने इसको जो है वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट मार्क किया है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जब बात कर रहे थे कि हम लोग कुछ चीज़ों की ध्यान में रखेंगे जो कि एविडेंस या तो सिग्नेचर के हिसाब से अगर हमको आइडेंटिफाई करना है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, तो सैग पॉइंट होना चाहिए, लीनियर वैली है, फिर आपका ऑफसेट ऑफ स्ट्रीम्स हैं, प्रेशर रिजेस हैं, शटर रिजेस हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको एक तो लीनियर वैली तो दिखाई देती है काफ़ी इस लाइन के अलॉन्ग जो कि फॉल्ट लगा गया है, ऑफसेट ऑफ स्ट्रीम्स भी हैं हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये सैग पॉइंट है आपका, ये सैग पॉइंट है यहाँ पे। तो हमने कल समझाया था कि अगर मान लीजिए कि आपका ये वाला जो है ये फॉल्ट है आपका जो स्टेप ओवर हो रहा है करके यहाँ पे, और ये राइट लैटरल है आपका, ये राइट लैटरल है जो कि हम लोग कल बात कर रहे थे। तो ये अगर स्टेप ओवर है, ये राइट स्टेप ओवर है आपका इसका, तो यहाँ पे इस पोर्शन में आपका डिप्रेशन बनेगा, और जिसको लैंडफॉर्म जो है हम उसको कहते हैं सैग पॉइंट। तो ये जो फॉल्ट मैकेनिज्म है उसकी वजह से इस तरह से बनता है कि जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलॉन्ग द फॉल्ट। तो ये पोर्शन अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसमें, तो ये इस तरह से कुछ ये इसका ये हो रहा है, और बाकी जो है हमने ये देख रहे हैं कि यहाँ के ऑफसेट ऑफ स्ट्रीम्स भी हैं करके। तो ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। अब इसके कुछ हम लोग यहाँ पे कुछ फील्ड एग्जाम्पल जो हम लोग देखें तो कुछ खैर अभी उसमें नहीं है, लेकिन हम लोग परमाणु पे चलते हैं और परमाणु का देखते हैं कि क्या है हमारे पास इसकी कंडीशंस। फॉल्ट कुछ यहाँ से पास हो रहा है, इस जगह से पास होता है यहाँ पे, और बिल्कुल परमाणु के वहाँ से चलता है करके, लेकिन उसके बारे में कम ही जानकारी थी जब यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा था, घर बन रहे थे, ये कर रहे थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया गया है करके। तो यहाँ से एक स्ट्रीम है जो कि आपका फॉल्ट यहाँ से चल रहा है, और स्ट्रीम ऑफसेट भी है आपके पास। तो ये स्ट्रीम आ रही है जो कि ऑफसेट आपकी मेजर ऑफसेट है यहाँ पे स्ट्रीम का, और ये अगर आप जा पाएँ यहाँ पे कभी और जाना हो तो इस एरिया में आप देख सकते हैं काफ़ी प्रोमिनेंटली आपको स्ट्रीम ऑफसेट यहाँ पे दिखता है करके। तो ये गूगल अर्थ इमेज है। अब हम ग्राउंड फोटोग्राफ देखते हैं इसका। तो अभी जो ग्राउंड फोटोग्राफ है ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो यहाँ से लिया गया है, यहाँ से लेके इसको देखते हुए लिया गया है, या तो हम लोग थोड़ा सा और देखें तो यहाँ से कहीं से लिया है, और हम लोग इसको देखेंगे करके ये वाला पार्ट पूरा। तो यहाँ से और ये वाला, तो ये फील्ड का सिग्नेचर है जो कि आपकी स्ट्रीम जो है ये बैंक है, स्ट्रीम बैंक है आपका ये वाला, ये जो दिख रहा है आपका, और ये इसी तरह से यहाँ पे भी ये चल रहा है। तो ये वाला ऑफसेट है आपका, ये वाला ये पूरा ऑफसेट है, और फॉल जो है वो यहाँ से रन कर रहा है करके इस तरफ। तो ये हालांकि किसी को पता ही नहीं है ज़्यादा कि इसके बारे में कि इस तरह के डिफॉर्मेशन भी हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी डेंजरस है करके। हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि जो कि हम लोग कहते हैं कि लाइफलाइन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस फॉल्ट्स पे नहीं होने चाहिए। लाइफलाइन स्ट्रक्चर्स क्या हुए, हमारे स्कूल्स हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, डैम्स हुए, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कभी भी फॉल्ट के ऊपर नहीं होने चाहिए, लेकिन ये हुआ है ऐसा। तो ये ऑफसेट है हमारे पास यहाँ पे, और इसमें अगर इस जगह पे हम लोग ये फोटोग्राफ जो लिया है नेक्स्ट वाला जो है वो कहीं पे यहाँ पे है हम लोग करके, तो इसके अलॉन्ग हम लोग चल के गए यहाँ पे और इसको देखा करके। तो ये क्या दिखा यहाँ पे हमको कि ये स्कार्प है, ये जो हम दिख रहे हैं यहाँ पे ये स्कार्प है पूरा आपका। स्कार्प के ऊपर ये आपका वाटर टैंक बैठा हुआ है, और उसके ही नज़दीक जो फॉल्ट लाइन के पास है ये घर बैठा हुआ है इस तरह से। तो हालांकि अगेन मैं ये कहूँगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन
हमने जो फोटोग्राफ लिया है ये काफ़ी वर्षों का पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है। अभी और भी कंस्ट्रक्शन आ चुका होगा वहाँ पे। तो अगर ये आपका स्कार्प है तो और ये वाला पार्ट जो है ये आपकी हैंगिंग वॉल है, और ये वाली जो आपकी इधर जो हो जाएगा फुटवॉल हो जाएगा यहाँ पे नीचे। तो हैंगिंग वॉल फुटवॉल अगर मैं इसका ये बनाता हूँ टोपोग्राफिक प्रोफाइल या क्रॉस सेक्शन, तो हैंगिंग वॉल आपका ये फॉल्ट है, यहाँ से आ रहा है, मतलब ये हमारा ले लो नॉर्थ है और ये वाला साउथ साइड है आपका। तो ये नॉर्थ और ये साउथ है आपका। तो ये ब्लॉक जो है हैंगिंग वॉल ब्लॉक जो है, इसका जो इसमें जो कंपन होगा, मतलब ग्राउंड एक्सेलरेशन होगा, ये ज़्यादा होगा आपका। यहाँ पे भी होगा लेकिन ये इतना ज़्यादा ग्राउंड एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये जिस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं ये डेफिनेटली डैमेज होंगे। और अगर मान लीजिए कि रप्चर हुआ, यहाँ से ये मूवमेंट हुई इसमें और ये ऊपर आया आपका, तो ये जो घर बैठे हुए यहाँ पे ये आपके डैमेज हो जाएंगे। और ये जो टैंक है आपकी बैठी हुई वो यहाँ पे है करके, तो ये टैंक जो है ये सही जगह पे नहीं बिठाई गई है और या तो कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमने ऑब्जर्व किए, जो कि बिना सोचे समझे इस पर रखे गए हैं करके। तो एक एग्जांपल हमने बताया था पिछले लेक्चर में, वो था आपका पिंजौर गार्डन का, जहाँ पे मुगल्स ने अपना गार्डन के बीच में चश्मा बनाना था, तो वहाँ पे उन्होंने एक एलिवेशन डिफरेंस लिया और वहाँ पे उन्होंने चैनल बना के वो इस्तेमाल किया। और वहाँ पे आपने एंशिएंट स्ट्रक्चर है तो वो भी डैमेज होगा इन फ्यूचर जब भी मूवमेंट होगा। तो ये वाला जो पिक्चर है जो मैं बता रहा था पिछले उसमें, तो ये ऑफसेट ऑफ स्ट्रीम जो आप देख रहे हैं ये वाली एग्जैक्टली यहाँ से आके ऐसे गई है, तो वो ये है आपका, ये यहाँ से आके ये ऐसे मुड़ रही है करके। सो ये और फॉल्ट जो है आपका यहाँ से पास हो रही है। तो ये हमको बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस और सिग्नेचर्स हमको फील्ड में मिले हैं, जिसके बेसिस पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया और इसका नामकरण किया था, वो टकसाल फॉल्ट था करके। और डिस्प्लेसमेंट करीब करीब इसका 500 मीटर का है। तो 500 मीटर एक भूकंप में नहीं मूव किया होगा, ये अनेक मोर देन वन इवेंट्स होंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ इवेंट्स हुए होंगे यहाँ पे। अब जैसे मैंने बताया था, तो पीछे अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो इस फॉल्ट की बात कर रहे थे, टकसाल फॉल्ट। फिर मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ के दिखाया करके। अब हम लोग मूव करते हैं इस एरिया में, जो कि आपका ब्यास का रीजन है और ब्यास नदी है। अगर इसको मोटा मोटा देखें तो आपका, मैं पहले एक बार समझा देता हूँ करके। ये जो है यहाँ से इसका आउटलेट है, ये सतलज का है, सतलज नदी का है, और ये वाला आउटलेट है ये आपका ब्यास का है। ब्यास यहाँ से आके ऐसे आके यहाँ पे ऐसे निकलती है करके। और ये वाला एरिया जो है ये आपका डैम रिजर्वायर है यहाँ पे ब्यास पे, और इसी तरह से भाखड़ा नंगल भी इसी पे बैठा हुआ है यहाँ पे ऊपर इस एरिया में। तो ये वाला अभी जो है, इसमें जो मैं बात कर रहा था, जो कि पहले एक बार बताया जब कि मैंने कि ब्यास जो सतलज जो थी वो किसी ज़माने में यहाँ से बहा करती थी ऐसे करके। फिर ये क्लोज डाउन हो गया और फिर ये यहाँ से आके यहाँ से अभी प्रेजेंट डे बहनी शुरू हुई है। तो ये हम लोग कहते हैं इसको कि पैलियो सतलज है, एंशिएंट सतलज जो थी वो यहाँ से बहती थी। तो ये जो भूकंप आते हैं वो लैंडस्केप को भी प्रभावित करते हैं, लैंडस्केप को भी चेंज करते हैं। तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे मैं उसकी बात भी करूँगा कि लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हम मतलब यहाँ जाने अनजाने में जो 17th सेंचुरी में किया गया था वो आपका 20th सेंचुरी में भी वही किया गया है। दोनों में टोपोग्राफी यूज़ की गई और वाटर फ्लो को ही का ही मुद्दा रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी का वाटर फ्लो का मुद्दा क्या था वो हम लोग बात करते हैं। तो ये सर्वे में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा एक स्कार्प है, जो कि यहाँ पे आपका और ये स्कार्प जो है हम लोग यहाँ पे कहीं पे देख रहे हैं इसमें। तो ये है आपका एरिया का, ये आपका हैंगिंग वॉल है
और ये फुटवॉल है आपका, और ये घर जो है ये जाने अनजाने में यहाँ पे बना दिया गया है। अब जब हम लोग फील कर रहे थे तो ये घर वाले जो सज्जन थे वो आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा ही घर बना हुआ है तो यहाँ पे तो क्या होगा, तो हमने कहा आपका घर टूट जाएगा जब भूकंप आएगा तो। और इसी के साथ साथ मतलब हम लोग जब कहते हैं, कहावत है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो यहाँ पे यही होगा कि धीरे धीरे लोग बचना शुरू होंगे। पॉपुलेशन जो है वो आपका एरिया को पॉपुलेट करेगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे ज़्यादा मकान बनने शुरू होंगे, और जब भूकंप आएगा तो तबाही ज़्यादा होगी करके। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है हमेशा। तो ये एक हमारा उसी एरिया का है जो कि हमने, जो एरिया है वो हाजीपुर है और ये पंजाब में आता है। और ब्यास जो है ये ब्यास की चैनल है, यहाँ पे ब्यास यहाँ से आती है ऐसे करके और ये पोसे से मुड़ के यहाँ से चली जाती है। अब ये ब्यास का मुड़ना क्यों हुआ रहा है, ये एक वजह है, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये प्लंजिंग एंटीक्लाइन की तरह है और ये आपका मूव कर रहा है ये करके, तो इस तरफ इसका प्लंज है, ये प्लंजिंग एंटीक्लाइन है। तो किसी ज़माने में ये आगे हमारे पास कुछ और वो होंगे, लेकिन किसी ज़माने में ये ब्यास जो थी वो यहाँ से बहा करती थी आपकी, उसके बाद ये यहाँ से निकली आपकी यहाँ गई आपका, और जैसे जैसे ये आप ग्रो होता गया ये मुड़ती गई, और प्रेजेंट डे जो है वो आपका यहाँ से निकल रही है। तो ये एक बहुत ही कॉमन हम लोग कहेंगे कि ये प्रोसेस है जो कि माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में मिलता है करके हमको। तो और हिमालय हमारे उसमें क्षेत्र में पड़ता है तो ये हमको दिखता है करके। और अगर ये हमने इसका कंटूर मैप जनरेट किया है तो अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे अभी हमको ये कुछ एक लाइन दिखी है, यहाँ पे एक बन रहा है, कुछ लाइन है यहाँ पे, एक दूसरी लाइन यहाँ पे है, ये वाली कंटूर्स का अलाइनमेंट अगर देखें हम तो ये है एक, जैसे मैंने कहा यहाँ पे है हमारे पास ये जा रहा है करके, और दूसरा एक तीसरा लाइन है वो यहाँ पे है। ये 3 फॉल्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। तो ये वाला हम और डिटेल में देखते हैं आगे कि क्या है करके। और ये दूसरा भी एक हमने अगर हमने SRTM और कार्टोसेट जैसे सैटेलाइट रडार टोपोग्राफिक मिशन, और ये कार्टोसेट हमारा जो है वो भी मिशन है, ये NRSC का ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा ये एक पोर्शन उठा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये एक लाइन है। मैं इसमें लाइन ड्रॉ करूँगा तो समझ नहीं आएगा, मैं एरो बना देता हूँ यहाँ पे, इसके बीच में देखें, यहाँ पे देखें आप इसको, और यहाँ देखें, और ये जो लाइन यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट है ये आपका हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है ये वाला, और ये आपका इंडोगैंजेटिक प्लेन हो गया। तो और ये हमारा जो है ये सब हिमालयाज़ है, ये प्लेट बाउंड्री मार्क करता है हमारा। तो यहाँ पे ये काफ़ी यंग डिफॉर्मेशन हमको दिख रहा है जो कि ब्यास की जो फ्लड प्लेन है, ब्यास रिवर का जो फ्लड प्लेन है उसको डिफॉर्म कर रहा है, इसको डिफॉर्म कर रहा है ये। तो ये एक और भी जगह जैसे मैंने कहा कि ये मोस्टली जो है हम लोग कहते हैं फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट, ये फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट्स में हमको इस तरह से मिलता है। तो ये एग्जांपल है विलर रिज का, US में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, जो भी सिमिलर टाइप ऑफ एविडेंस दिखाता है कि पहले ये नदी थी वो यहाँ से बह रही थी, फिर ये गई यहाँ से बहने लगी, फिर ये यहाँ आई, फिर आपका फाइनली जो है वो यहाँ से, और ये जो पोर्शन है ये आपका फॉल्ट लाइन है यहाँ पे। तो ये सिमिलर और एग्जैक्टली सिमिलर एग्जाम्पल हमको यहाँ पे भी दिखता है करके। तो ये कुछ इसकी जो बात है जो हमने अपने पर्चे में भी की है, एक रिसर्च पेपर में की है, वो हम लोग कहते हैं इसको लैटरल प्रोपोगेशन ऑफ फोल्ड। फोल्ड एंड फॉल्ट ऑल्सो। तो फॉल्ट जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे आपका लैंडफॉर्म डेवलप हो रहा है जो कि फोल्ड हो रहा है, और इस वजह से ये आपका जो है चैनल को डिफ्लेक्ट करता है, एक्चुअली स्ट्रीम डिफ्लेक्शन। तो ये एग्जांपल है इसका, यहाँ से जो है ये ब्यास जो है यहाँ से बहा करती थी, पहले यहाँ से आ रही थी, फिर ये अभी प्रेजेंट डे ब्यास का ये है, और ये 2 हैं जो कि हमारे फॉल्ट लाइंस हैं, और यहाँ पे भी एक है जो कि हम लोग जिसको कहते हैं बैक थ्रस्ट।
तो अगर मैं इसका सेक्शन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो इंडोगैंजेटिक प्लेन से अगर ले लेते हैं हम लोग, तो ये कुछ हमको ऐसे नज़र आएगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे फिर एक स्ट्रैप बन रहा है, फिर ये नीचे जाके आपका ये जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये बैक थ्रस्ट है आपका, और ये फॉल्ट जो है वो नीचे जाके आपके इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह का कुछ सेक्शन ये हमारे पास बनेगा करके। तो ये इंडोगैंजेटिक प्लेन हो गया आपका, तो ये साउथ है ये, और ये नॉर्थ साइड है हमारा करके हम लोग ले लें रफली, तो ये नॉर्थ है, तो हम लोगों को इस तरफ मिलेगा, और ये मूवमेंट जो है ये आपका इस तरह से हुआ। आगे देखते हैं इसमें। तो ये मैंने जैसे कहा कि हम अगर इसको ध्यान से देखें, ये काफ़ी पुराना सैटेलाइट पिक्चर है। तो पहले बियास जो थी वो यहाँ से बहा करती थी, फिर जो है इसमें यहाँ पे ग्रो हुआ ये फोल्ड, तो बियास को जो है ये आगे पुश यहाँ किया इसने, फिर ये आगे और ग्रो किया ये वाला, तो ये आपका जो है ये ग्रोथ हुआ यहाँ पे आगे, तो इसकी वजह से अभी बियास यहाँ पे बह रही है आपके करके। तो ये एक मॉडल है जो कि हमने इसको बनाया है कि भाई जो सोच है हमारी कि क्या क्या हुआ होगा, पास्ट में क्या हुआ होगा। ये डिपॉजिट्स को लेके से जो चैनल डिपॉजिट्स और फ्लड प्लेन डिपॉजिट्स हम लोग कहते हैं, उसको लेके हमने ये सिग्नेचर्स लेके और एक्टिव फॉल्ट के सिग्नेचर्स लेके इसको कंसेप्चुलाइज किया है कि इस तरह से ये कुछ इवेंट हुए होंगे यहाँ पे पास्ट में। तो ये आपका पहले यहाँ पे वो बहा, आपका मतलब ये यहाँ से बह रही थी, फिर उसके बाद जो है जब फॉल्ट का मूवमेंट हुआ इसमें, और तो फॉल्ट का मूवमेंट क्या हो गया, ये अर्थक्वेक आया आपका, फिर ये मूवमेंट हुआ इसका यहाँ पे, इसकी वजह से ये यहाँ पे बहना शुरू हुई, फिर दूसरी बार भी इवेंट आया, तो आपका दूसरा इवेंट आया, और ये वाला जो है इसको यहाँ से मूव किया करके। तो अधिक एक से अधिक यहाँ पे भूकंप आए हैं, और इसकी हमने स्टडीज़ भी की है, और उसमें हमारे पास पुख्ता सबूत हैं इसके कि इस तरह का हुआ है करके। अब मसला क्या है, जो कि अगर आप इसको ध्यान से ये वाला आप देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो आपके पास जो है यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा है इस एरिया में। इसको ध्यान से देखिएगा जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। और इस एरिया में हमारे पास उस समय ये हमारे ख्याल से 1960s या 1965 में ये फ़ोटोग्राफ लिया गया है। ये सैटेलाइट पिक्चर है, पुराना है करके। और ये जो मैं ये एरिया बता रहा हूँ, यहाँ पे डैम नहीं था उस समय, और यहाँ से जो एक आपका कैनाल लिया गया था वो भी यहाँ पे नहीं था करके। तो नेक्स्ट फोटोग्राफ में अगर आप देखते हैं इसको, तो आपके पास ये जो पोर्शन है, हम लोग ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो इस पोर्शन को अगर हम हाईलाइट करके देखते हैं, तो ये हमारे पास कैनाल, यहाँ पे कैनाल है। तो ये कैनाल जो है वो आपका यहाँ ऊपर इस तरफ जो है, यहाँ पे जो डैम बना वहाँ से इसको लिया गया है करके, तो पहले नहीं था इसमें करके। और क्या किया गया, आपकी जो मैंने 3 लाइन दिखाई थी, एक तो आपके पास यहाँ पे है, ये तो एलिवेटेड पोर्शन ही है, यहाँ से ये लाइन जो है इसमें आपके पास एलिवेशन चेंज है, ये डाउन है, ये अप है आपके पास, ये और ये अप है, ये डाउन है। तो इस तरह से ये टोपोग्राफी जो है वो करीब ऐसे कुछ बनती है आपके करके। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है वाटर फ्लो अच्छा मिल रहा था, तो यहाँ पे हाइडल पावर स्टेशंस लगा दी। तो ये जो दिख रहे हैं हमारे पास जो है, ये 2 लोकेशंस जो हैं, ये हाइडल पावर स्टेशंस के, इसको एनलार्ज करते हैं तो आपको कुछ ये नज़र आएंगे इस तरह से। तो ये 2 लोकेशन हैं, और ये जो लाइन है यहाँ पे ये दिख रही है आपकी, ये आपकी फॉल्ट है, और ये स्टेप है यहाँ पे। तो ये अप है, ये पोर्शन फील्ड में आप जाएंगे तो इसको, और ये डाउन है, ये ऊपर है, और ये नीचे है करके। तो ये एंडोगैंजेटिक प्लेन आ गया आपका ये वाला। तो यहाँ पे 2 हाइडल पावर स्टेशंस लगा दिए करके। मकसद क्या था, आपके पास स्लोप अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पानी ड्रेन आउट करेंगे, तो आपको अच्छा ग्रेडियंट मिल रहा है, तो इस वजह से आप हाइड्रो पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भूकंप आता है और ये सतह टूटेगी, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये आपका जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसके ऊपर अगर मैंने आपका स्ट्रक्चर बैठा है तो ये डेफिनेटली टूट जाएगा करके। तो ये चीज़ें जो हैं ये ध्यान में नहीं रखी गई तब, क्योंकि ये फॉल्ट ही आइडेंटिफाई नहीं किया गया था
जब ये डैम कंस्ट्रक्शन और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था करके। तो ये आपका वहाँ का पिक्चर है आपका हाइडल पावर का जो, और ये कैनाल जो है वो करीब करीब 50 मीटर गहरी है और आपके पास जो है यहाँ पे इतना अमाउंट बल्क पानी आ रहा है, तो जब भी ये अर्थक्वेक आएगा ये टूटेगा और इसकी वजह से लोकल फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो कंपन से, वाइब्रेशन से, इंटेंसिटी, शेकिंग से डैमेज तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा एडिशनल जो हज़ार्ड है वो फ्लडिंग होगा, यहाँ पे एक्सटेंसिव फ्लडिंग होगा। तो हमने जैसे इस जगह पे ट्रेंच किया, ये वाले एरिया पे, यहाँ पे ये हाइडल पावर स्टेशन है आपके पास, 2 हाइडल पावर स्टेशन हैं। हम ट्रेंच के बारे में बाद में बात करते हैं। तो 2 हाइडल पावर स्टेशन हैं, दोनों आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से की गहराई इसकी है और ये डैमेज किस तरह से कर सकता है करके। तो ये हमने ट्रेंच की वहाँ पे उस लोकेशन में। तो और सेक्शन देखने के लिए तो हमको क्लियरली ये जो है सेक्शन में हमको यहाँ पे ये है, ये फॉल्ट दिख रहा है आपका करके, ये फॉल्ट इस तरह से जा रहा है। तो और ये पोर्शन जो था हमारा ट्रेंच का है, ये वाला, ये पोर्शन ट्रेंच का है। तो अगर देखें इसको तो कंपेयर करेंगे हम लोग, तो ये अभी जो ऊपर वाला है ये GPR प्रोफाइल है, ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार प्रोफाइल है, और ये हमने यहाँ पे ट्रेंच करके इसकी एजेस निकाली। तो हमको पता है कि सबसे आखिरी अर्थक्वेक जो यहाँ था ये 1500 में था, 1500 AD में था यहाँ पे अर्थक्वेक, एक बड़ा अर्थक्वेक था करके। और अभी जो हमने कुछ स्टडीज़ की हैं तो उसमें हमको ये भी पता लगा है कि यहाँ पे एक 1800 AD में भी एक अर्थक्वेक आया है करके, जिसका एविडेंस हमको अभी मिला है करके। तो ये एक्टिव एरिया है और इस तरह के एक्टिव एरियाज़ को चिन्हित करना बहुत ही ज़रूरी है फॉल्ट लाइंस को, और उसके ऊपर कोई टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसी तरह की स्टडीज़ हमने गुजरात में की थी 2001 के भूकंप के बाद, और वो हमने किया था गुजरात डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, GSDA में, गुजरात स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके लिए हमने काम किया था GSDA में। तो इन्होंने क्लियरली हमको कहा था कि हमारे पास जो आपने अगर फॉल्ट लाइन मार्क की है तो हम लोग जो है ये अगर हमारी फॉल्ट लाइन है, एक्टिव फॉल्ट है, तो इसके दोनों साइड में हम लोग जो है वो करीब करीब या तो 500 मीटर ले लें, या तो 500 मीटर से 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर ले लें हम लोग। ये दोनों साइड में हम लोग इसको जो है ये एरिया को हम लोग बफर जोन ले लेंगे। मतलब बफर जोन मतलब हम लोग यहाँ पे नो कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन था गवर्नमेंट का वहाँ पे कि इस तरह का हम लोग यहाँ पे काम करेंगे तो फ्यूचर में हम लोग बहुत ज़्यादा डैमेज को फेस ना करें। हालांकि हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं डैमेज को। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें ध्यान रखें। तो मैं इसी के साथ यहीं पे हम लोग रुकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ज़्यादातर एप्लीकेशंस की बात करेंगे, और कुछ अगर स्लाइड्स बची हैं इसमें तो हम लोग उस पर बात करेंगे, नहीं तो हम लोग नए टॉपिक्स की में जाएंगे जो कि मेनली एप्लीकेशन पे है करके। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।